हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं सर कि सिविल कोड के लिए सब विद्यार्थी अभी अपना सब्र को खो रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, आप लोग धीरज को बनाए रखिए और आपका उम्मीद है कि इस बार आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और एग्ज़ाम भी आपका समय पर होगा। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कि आपके लिए जो हम खुशखबरी दिए हैं वो सब क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, इस चैनल आपके लिए, ये सिविल कोड के लिए सबसे बड़ी चैनल है। ये सिविल कोड का जो एग्ज़ाम से लेके सब चीज़, ये सिविल कोड के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो ये इसके लिए बहुत ही खास ये चैनल है। और इसके बाद इसमें ज़रूरी ये नहीं है कि सिर्फ सिविल कोड का ही कंटेंट बताया जाता है। इसमें हम आपका सारा जो भी सरकारी रिजल्ट, सरकारी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, उसका रिजल्ट से लेके इन्फॉर्मेशन आपको जो भी चाहिए, आप वो उसके लिए अगर आए हैं तो आपको एकदम सटीक जानकारी दी जाएगी। ठीक है, सटीक जानकारी दी जाएगी विदाउट कोई टाइम पास के। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। और अब देखिए कि अब हम इस चैनल में आपको एक बात कहना चाह सकते हैं कि प्यारे बच्चों, कुछ कहे बिना भी रहा नहीं जाता और क्या कहूँ ये समझ नहीं आता। ठीक है, ये भी बात आप देखिए कि इस एग्ज़ाम के लिए ये कहा जाता है। ठीक है, कि क्या कहूँ, मैं इस लाइन को एक बार और दोहराती हूँ। देखिए कि कितना गहरी बात है कि प्यारे बच्चे, कुछ कहे बिना भी नहीं रहा जाता और क्या कहूँ ये समझ नहीं आता। बताइए, तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। आप सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसका टेलीग्राम चैनल को ये कर दीजिए फॉलो। इससे आपको ये होगा कि आपको अगर किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आप हमको ये बता दीजिएगा सर कि ये हमको इस चीज़ का पीडीएफ चाहिए, मैं आपका कॉमेंट देख लूँगा इस वीडियो में और मैं उस चीज़ का ये करवा दूँगा। ओके, आप लोग उम्मीद से याद से कॉमेंट कीजिए, कॉमेंट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, तभी हम आपके लिए कुछ अच्छा न्यूज़, अच्छा ये होगा, अच्छा जानकारी, सारा चीज़ हम अवेलेबल करवा देंगे। देखिए, मेरा मकसद जो है कि इस बार बिहार सिविल कोर्ट में सिलेक्शन दिलवाना। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे थे, इससे पहले जब एग्ज़ाम हुई थी 16 और 17 में, उस समय मेरे पास तो ऐसा व्यवस्था नहीं था। जैसे अभी डिजिटल आप लोग से जुड़े हैं, उस समय मैं डिजिटल नहीं जुड़ा था और मैं ऑफलाइन में ही बच्चों का सिलेक्शन करवाया था। उसमें से समझिए ना कि 7-8 बच्चे मेरे पास हुए थे, क्योंकि उस समय मेरे पास जो था वो बहुत कम इस चीज़ का क्राइटेरिया था। ठीक है, ये बात थोड़ा-सा समझिएगा। उस समय बच्चे ज़्यादा नहीं थे और ऑफ़लाइन बैच था, तो उसमें कोई ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं था। और अब हम बात करते हैं आपके आगे का, कि अगर आप इंग्लिश में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं या इंग्लिश आपको प्रैक्टिस करना है या इंग्लिश आपको समझ नहीं आता, तो आपके लिए प्रैक्टिस ये तो 2 है, इसमें 1 भी है और इसमें 1-2 दोनों है और पीछे भी मैंने पूरा करा दिया है। जो बच्चे मेंस की तैयारी करते हैं, ठीक है, वो इसमें जाके प्रीवियस वीडियो को देखिए। ठीक है, प्रीवियस वीडियो मेंस के लिए बहुत सारा क्लास दिया है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं मेंस की ही तैयारी करवाता था, क्योंकि इसमें कोई कंफर्म नहीं था कि पीटी भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो मैं मेंस की ही तैयारी का बहुत सारा चीज़ करवा दिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप थोड़ा सा प्रीवियस में जाइए, प्लेलिस्ट को देखिए, प्लेलिस्ट को थोड़ा खोल लीजिएगा और प्लेलिस्ट देखते हैं कि कैसा है। अगर सही नहीं होगा तो हम उसको सही करवा देंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को देखिए, अपना स्कोर कमेंट कीजिए, जिससे कि हमको भी लगे कि नहीं, आप लोग पढ़ते हैं, तब मैं डेली आपका कंटेंट लेके आऊँ। ठीक है, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि आपका क्या है खुशखबरी। तो खुशखबरी की बात जो हम कर रहे थे, देखिए, आज से आपका जो भी क्वेरी है, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, ठीक है, वो सारा चीज़ आपको दिल से दिया जाएगा। इसमें सबसे पहली बात थी कि आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर पीडीएफ आप काहे नहीं सेंड करते हैं, पीडीएफ काहे नहीं देते हैं। तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से जुड़ोगे तभी तो हमको लगेगा कि आप जुड़ो हो, हमको कमेंट कर दीजिएगा, तब ना हम आपको ये देंगे। ऐसे हमको क्या लगता है कि आप लोग हमसे जुड़े ही नहीं हो तो हम किसको दें, अपने विदाउट ऐसे ही डाल दें। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कहिए कि सर टेलीग्राम पर हमको ये चीज़ का पीडीएफ चाहिए, जिस भी चीज़ का। देखिए, इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट है। कितना? हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, सारा चीज़ है। ठीक है, आप इसको समझिए, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, कंप्यूटर है, जिस भी पोर्शन में आप, और मैथ है, जिस भी चीज़ में आपको दिक्कत है, एकदम घबराइए नहीं, कमेंट कीजिए कि सर इस चीज़ का हमको पीडीएफ डाल दीजिए। ठीक है, और खुशखबरी हम देते हैं, मेन खुशखबरी अभी बचा हुआ है। अगर आप सोचते हैं कि बिहार सिविल कोड का जो भी हमको कोई नोटिफिकेशन, सिलेबस, ये सब चीज़ चाहिए, तो आप देखिए, इस तरह का एक टैगलाइन लगा हुआ वीडियो होगा, अब उसको देखिए, उसमें संपूर्ण जानकारी दिया गया है। ठीक है, कितने का एक डाउट ये रह जाता है, सुनिए,
ये बड़ी गहन बात है। एक डाउट ये रह जाता है कि सर आप बोलते हैं कि दोनों एग्ज़ाम प्यून और क्लर्क का जो एग्ज़ाम होगा ये एक साथ होंगे। एक साथ कहने का मतलब मेरा यहाँ ये है कि एक ही दिन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? एक साथ कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही दिन की बात हम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि 8 तारीख को इसका एग्ज़ाम होगा तो 8 का ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि दोनों का नोटिफ़िकेशन एक ही टाइम में रिलीज़ होगी। समझ में आया बात? हाँ, और इसका जो एग्ज़ाम जैसे मान लीजिए कि उसका 22 से 28 के बीच में होगी, तो इसका भी इस एग्ज़ाम के बाद या इसमें एक ऐसा डेट होगा जिसमें कि सिर्फ पियोन का एग्ज़ाम होगा और जिसमें सिर्फ क्लर्क का होगा। बात आई समझ में? ऐसे में क्या रहेगा कि जो बच्चे पियोन का भी भरे हैं, क्लर्क का भी भरे हैं, तो ऐसे में तो उनका रह जाएगा। अगर एक दिन ही दोनों एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप ये दीजिए चाहे ये दीजिए, कोई सिलेक्टेड दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि इसको चीज़ से समझिए। देखिए, मैं एक पहले बहुत गहरी लाइन बोला हूँ कि कुछ कहे बिना भी नहीं रहा जाता और क्या कहूँ ये समझ नहीं आता। देखिए, इतना बड़ी बात है, आप इसको समझिए। आप लोग हमारे फैमिली हैं, आप लोग के साथ हमको ना कोई अफवाह फैलाएंगे, ना हम ऐसे वैसे करेंगे। आप हमको सपोर्ट कीजिएगा तभी तो हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। मेरे वीडियो को आप लाइक व्यू दीजिएगा तब तो हमको लगेगा कि आप हमारे चैनल से जुड़े हो, आप हमारे बच्चे हैं। हम आपके पीछे आगे चले तो आप पीछे से आओगे, तब तो हम समझेंगे कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। आपको देखिए, हम ये नहीं कहते कि कुछ कीजिए, कहने का मतलब ये है कि सरकार के नज़र में भी है कि अब हमको एग्ज़ाम करवा लेना है। बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम जो 2022 में नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म भराया था और अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि बच्चों का सुस्तीकरण, बच्चा इसमें अपने आप को एक्टिव नहीं दिखते हैं। एक्टिव कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब कि आप लोग तैयारी कीजिए और बाद में थोड़ा कमेंटर कीजिए, थोड़ा टैग लाइन चलाइए ट्विटर पे, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से जो भी हो सकता है उस काम को आप कीजिए, ठीक है? आप हमारे साथ जुड़िए, आपसे नहीं होता है आप हमको कहिए कि सर आप इस मुद्दे को उठाइए, हम आपके साथ हैं, आपके थ्रू हम उठाएंगे। देखिए, आपके बिना मेरी वैल्यू ज़ीरो है, आपके बिना मेरी वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। आप हैं तो हम हैं, बाकी नहीं है, ठीक है? बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो आप इस चीज़ को देखिए कि इसको थोड़ी अच्छे से समझिए और जो भी चीज़ है उसको क्लियर कीजिए। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम को सब्सक्राइब करने से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आप इसको स्कैन कर लीजिए। आप इसको स्कैन कर लीजिए, मैं इसको ये हटा देता हूँ। आप इसको स्कैन कर लीजिए और उसमें जो भी क्वेरी होगा, जो भी चीज़ होगा, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, हमसे पूछिए कि सर आप ये बताइए, सर वो बताइए, जो भी चीज़ आपको पूछना है, ठीक है? आप एकदम निश्चिंत रहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप लोग इस चैनल पर अगर आते हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को देख के आपको पूरा जानकारी मिलेगा। आपको क्या-क्या खुशखबरी इसमें मिला है उस बात को हम फिर से दोहरा देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो है कि आप जो पीडीएफ के लिए इधर-उधर करते हैं कि सर पीडीएफ नहीं है, कैसे तैयारी करें? कितने बच्चे तो अभी ऐसे हमको मिलते हैं जो कि अभी पढ़ के भूल गए हैं। जिसने पढ़ा और पढ़ के फिर छोड़ दिया कि अब जब एग्ज़ाम होगा तब करेंगे। तो अब आपके जागने का समय आ गया है। आप हमारे द्वारा चलाए गए प्रैक्टिस सेट से मुक लगाइए। अगर आपको इसमें भी दिक्कत होता है या आपका स्कोर 20/20 आता है तो आप हमको बताइए ना, फिर हम आपको आगे करेंगे। आपको जो तरीका इसमें नहीं पता चलता है वो चीज़ हमसे पूछिए। आप देखिए, किसी भी चीज़ का पूछ सकते हैं। आप मैथ से पूछिएगा, मैथ में बताएँगे। आपका जीके जीएस कहिएगा, हम जीके जीएस चलाएँगे। इंग्लिश आप लोगों ने बोला, मैंने इंग्लिश का क्लास चला दिया, आज 2 क्लास तक हो गया है। उसके बाद आप इसमें रीजनिंग तो सबसे ईज़ी पोर्शन होता है, इसका में कोई बात ही नहीं है, ये तो हो जाएगा। अगर इसमें भी आपको दिक्कत है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, ठीक है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, उसके बाद एक है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का भी हम समझते हैं कि लगभग तैयारी हम करवा दिए हैं, ठीक है? उसके बाद एक हिंदी, एक क्या बचती है? हिंदी। तो हिंदी भी तो आपको हो ही गया होगा। अगर आप कहिएगा तो हम हिंदी का भी सेट, जिस चीज़ का आपको सेट चाहिए या आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो अब हमारे साथ जुड़िए, हम सारा चीज़ आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। देखिए, आप इस बात को समझिए कि हम जो भी कंटेंट देंगे उसका कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री। आप हमारे साथ जुड़िए, हम कहीं से कभी भी कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं करेंगे। आपके हित के लिए मेरा काम होगा, बस आप बदले में इतना कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कीजिए, जिससे कि हमको लगे, हमको देखिए दुनिया में आए हैं तो कुछ नाम होना चाहिए, ठीक है। पैसा रुपया क्या है, यहीं रह जाएगा, लेकिन नाम अगर बना के जाएंगे तो ये नाम बहुत आगे तक रहेगी, ठीक है। तो फिर से हम वही बात को दोहराते हैं कि प्यारे बच्चों, कुछ कहे बिना भी नहीं रहा जाता, और क्या कहूँ ये समझ नहीं आता, ठीक है। इसी बात से आपको हम आगे हम जो भी अपडेट आता है आपको हम अपडेट करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।